थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो इसी तरह आप हमारी इस वीडियो को स्किप मत करना, वचन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। उम्मीद है कि जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर वचन चल रहा है ये आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको लेकर चलते हैं वचन की ओर। चलते हैं, लेट्स गो। आत्मा यीशु को ऐसे स्थान की ओर, ऐसे समय की ओर ले गया जो वेस्ट था। आपको लगता है कि ये टाइम तो वेस्ट है मेरी लाइफ में। मैं प्रार्थना कर रहा हूं रोज, मेरा वीजा नहीं आ रहा। मैं प्रेयर कर रही हूं, मैं हील नहीं हो रही हूं। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मेरे बेबी नहीं हो रहा। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मेरी चर्च की ग्रोथ नहीं हो रही। मैं कंटिन्यू लगातार इतने साल से प्रेयर में हूं, इतने महीने से प्रेयर में हूं, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। लिखा आत्मा, शैतान नहीं, पवित्र आत्मा लेड का मतलब फोर्सफुली, धक्के से जीसस को लेके गया विल्डरनेस, जंगल में, एरिमोस में, यानी वेस्ट टाइम के ऊपर, जहां वेस्टेज फील होती कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और बाइबल कहती है कि 40 दिन 40 रात जब यीशु ने कुछ नहीं खाया तो परखने वाला आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। अब 3 बार उसको परखा गया और तीनों बार परमेश्वर ने जवाब दिया, लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। आपके लिए व्यूवर्स एक बहुत ही अच्छी खबर है कि ये जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पंफलेट देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं, ये है लुधियाना क्रूसेड का। तैयार हो जाइए, शैतान का नाश होने वाला है। इसी तरह इस क्रूसेड में भी धमाकेदार एंट्री होने वाली है अपोस्टल जी की। तो चलते हैं वचन की ओर, लेट्स गो। फिर उसने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। तेरे वचन में लिखा है कि तेरे दूत तुझे पकड़ लेंगे, पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। भजन संहिता 91 में लिखा है। यीशु ने कहा यह भी लिखा है, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। अगर परमेश्वर तू मुझसे बात करता है तो मुझे यह निशानी चाहिए। अगर तू मेरे साथ है तो मुझे यह निशानी चाहिए। अगर तू मेरे साथ है, उसने कहा तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना कर। फिर लिखा, इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पे ले गया, जगत के सारे राज्य दिखाए, पैसा दिखाया, डॉलर्स दिखाए, पाउंड दिखाए। आजा सब कुछ तुझे दे दूंगा, छोड़ दे सब कुछ, मेरे साथ चल। और जीसस ने कहा यह भी लिखा है, तू केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो, उसी की उपासना कर। तीनों टाइम परमेश्वर ने कहा लिखा है। आप लिखा है तभी बोल सकते हैं अगर आपके पास आपकी कमर जो है, बुद्धि की कमर, आपकी बुद्धि जो है वो वचन से कसी हुई है, तभी आप शैतान को बोल सकते हो कि लिखा है। अदरवाइज आपकी कमर बंधी हुई नहीं है, आपकी कमर ढीली है। जब कमर ढीली होगी और शैतान कंफ्यूजन के साथ आपके पास आएगा, आपकी जिंदगी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करेगा, आपको नहीं मालूम होगा कि क्या लिखा है। और अगर यही नहीं मालूम कि लिखा क्या है तो आपकी कमर कसी हुई नहीं, और छुटकारा उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी कमरें ढीली हैं। तो व्यूवर्स, आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो मीटिंग आने वाली है, बेदारी की सभाएं, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर पंफलेट देख रहे हैं, तो इसमें आना ना भूलना। वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करना, वचन में बने रहिए, वचन अभी खत्म नहीं हुआ है। आए ध्यान से वचन को समझना। क्यों लोगों की लाइफ में छुटकारा नहीं? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं वचन में क्या लिखा है। कमर कसी हुई नहीं, दिमाग में वचन भरा हुआ नहीं। भरा तभी होगा जब वचन सुनेंगे या वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ना भी जरूरी है, वचन जाके संडे चर्च थर्सडे सुनना भी जरूरी है। अगर वचन सुनेंगे नहीं तो वचन की रेवलेशन नहीं आएगी। आप पढ़ लेंगे वचन लेकिन समझ नहीं आएगी। अगर सिर्फ सुनी जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो भी आप अधूरे हैं। वचन पढ़ना और वचन सुनना, और जो सुना है उसे दिमाग में फिट करके रखना, मेमोराइज करना, उसे याद करना भी जरूरी है। क्योंकि शैतान जब आपके पास आएगा वो सेम वचन के साथ नहीं आएगा, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आएगा।
जब वो जीसस क्राइस्ट के पास आया तो वो किसी और चीज के साथ नहीं आया, वो रोटी के साथ आया, क्योंकि उसको मालूम था कि यीशु मसीह ने 40 दिन रात रोटी नहीं खाई, उसे भूख लगी। तो वो यीशु मसीह की परिस्थिति को इस्तेमाल करके उसको गिराना चाहता था। शैतान को मालूम है आपकी परिस्थिति में क्या चल रहा है। आपके हस्बैंड की लाइफ में कमजोरी चल रही, उसको मालूम है। अगर वो आपको लालच दे कि तेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा, चल आ किसी बाबा के पास चलते हैं, तो उसको मालूम है कि तुम्हें किस तरह से वचन से दूर लेके जाना है। उसे मालूम है तुम्हारी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही, क्या परिस्थिति चल रही, किस तरह से तुम गिर सकते हो, किस तरह से तुम्हें डाउट में डाला जा सकता है, किस तरह से तुम्हें खुदा से दूर किया जा सकता है, तुम्हारी कमर को ढीली किया जा सकता है, उसे मालूम है। इसलिए छुटकारा उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी जिंदगी में बाइबल पढ़ना और बाइबल सुनना, वचन सुनना ये नहीं है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये वाली कलेक्शन भी बहुत धमाकेदार लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और अपने आप को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।